आज आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खाली कुर्सी। एक लड़की ने एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, क्या आप उनसे मिलने हमारे घर आएंगे? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उससे मिलने उसके घर पर गए तो देखा एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के पास पड़ी हुई थी। संत जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि मुझे लगता है शायद आप मेरे आने की उम्मीद कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया था। वो व्यक्ति बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार व्यक्ति बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज़ मंदिर ज़रूर जाता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें शुरू करो जैसे कि तुम अभी मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनते हैं और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए ना देख ले। अगर वो ऐसा करते हुए देखेगी तो उसे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। ये सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अपनी सच्ची प्रेम भक्ति जारी रखो। संत जी अपने आश्रम को लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया कि मैं जब घर से काम करने जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी थी कि वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर लेटे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी ने संत जी से पूछा। बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और मालिक के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी कृपा करना। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो हर पल अपने इष्ट देव की हाजिरी को हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी ज़रूर बदलेगी।